समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर खड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस में ब्लास्ट हो गया। बोगी से धुआं उठने लगा। एक महिला समेत कुछ लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ट्रेन भागलपुर से जयनगर जा रही थी। आरपीएफ ने दरभंगा रेलवे स्टेशन से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सासाराम में पूर्व मुखिया प्रत्याशी विजेंद्र यादव की हत्या कर भाग रहे 2 बदमाशों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नोखा में भर्ती करवा दिया गया है। ये वारदात कल्याणी गांव के पिरबहोर पेट्रोल पंप के पास हुई। सीएम नीतीश कुमार ने आज भी मीडिया से दूरी बनाए रखी। हालांकि इस दौरान वे जरूर कहते नजर आए कि हम आप लोगों के प्रशंसक हैं। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। एक दिन पहले उन्होंने मीडिया कर्मियों को झुककर प्रणाम किया था। नवादा में थाने से महज 1 किलोमीटर दूरी पर बदमाशों ने बस लूट ली। बुंदेलखंड थाना क्षेत्र में साई मंदिर के पास यात्रियों को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान मारपीट भी की गई। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस वालों ने फोन तक नहीं उठाया। यात्रियों ने थाने पहुंचकर घंटों हंगामा किया। भोजपुर में एक डांसर की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके 2 साथी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। मृतका की पहचान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली नगमा के रूप में की गई है। सभी लोग प्रोग्राम खत्म कर बाइक से लौट रहे थे। गणपतटोला गांव के पास एक ट्रक ने बाइक को रौंद दिया। छपरा में पत्नी के अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की हत्या कर दी गई। बनियापुर के एक नहर से पुलिस ने शव बरामद किया है। 2 महीने पहले मृतक के दोस्त श्याम सुंदर की अश्लील तस्वीरें उसकी पत्नी के साथ वायरल हुई थी। तभी से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। बिहार में इस बार छठ पर केले के दाम बढ़ सकते हैं। बारिश के चलते हाजीपुर में केले की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते उत्पादन 45% तक कम हुआ है। हर साल हाजीपुर का चिनिया और अल्पान केला व्यापारी पहले ही बुक कर सप्लाई कर देते थे, लेकिन इस बार उत्पादन कम हुआ है। पटना के नौबतपुर में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में गोली लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक एसएससी की तैयारी कर रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए आसानी से फरार हो गए। पटना के बिगड़ापुर इलाके की एक कबाड़ी दुकान में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान लोग सिलेंडर समेत अन्य सामान लेकर भागते नजर आए। बेगूसराय में कब्रिस्तान से शराब की जखीरा बरामद हुआ है। एक बच्चे ने तस्करों को यहां शराब छिपाते देख लिया था। उसी की सूचना पर पूरे मामले का खुलासा हुआ, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों से इसे ढुलवाया। एक वीडियो भी सामने आया है। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सीतामढ़ी जिले के जवाबी पुल के पास पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बेगूसराय जिले के छौराही चौकी क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को एक देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। नवादा जिले के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र में अपराधियों ने धनबाद से बिहार शरीफ जा रही एक बस में लूटपाट की। विरोध करने पर यात्रियों के साथ मारपीट भी की गई। भागलपुर से जयनगर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में आज समस्तीपुर स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास अचानक धमाका हो गया। इस घटना में एक महिला समेत 3 यात्री घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। घायलों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में आरपीएफ ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले गन पाउडर को बरामद किया गया है। बीपीएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को छठ पर्व पर छुट्टी नहीं मिलेगी। बिहार राज्य शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रशिक्षण केंद्र प्रभारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 19 नवंबर को प्रशिक्षण केंद्रों पर योगदान करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर खूंटी में उनके जन्मस्थल उलिहाती गांव में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वे बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मिले। इधर राजधानी पटना में सचिवालय के पास स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 4 अमृत मंत्र दिए हैं। श्री मोदी झारखंड के खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है यदि हम 4 अमृत स्तंभों को मजबूत करें। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त भी जारी की। श्री मोदी ने 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज कैमूर जिले के भभुआ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विशेष प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रचार रथों को केंद्र सरकार की नीतियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इनके माध्यम से दृश्य श्रव्य प्रचार किया जाएगा। लोगों को पर्चे, बुकलेट और विशेष पुस्तिकाओं के माध्यम से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर श्री आर्लेकर ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित बनाने के लिए हर भारतवासी को संकल्प लेना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत का प्रतीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में कहा कि इस यात्रा की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों, महिलाओं और बच्चों तथा विशेष रूप से दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना है।